जय श्री गणेश, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रोज सुनते हैं पुराणों की वो दिव्य कथाएं जो हमारे जीवन को भक्तिमय बना देती हैं। यदि आपने अध्याय 1 की कथा सुनी है, तो आप जानते होंगे कि कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना कहा गया है। और आज से हम आरंभ कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2, जो हमें बताएगा तुलसी माता की महिमा, कार्तिक दीपदान का फल और भक्तों का उद्धार का रहस्य। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले 30 दिनों तक हम रोज सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की दिव्य कथा स्कंद पुराण के अनुसार। हर दिन एक नया अध्याय, एक नई सीख और एक नया भक्ति संदेश। प्रिय भक्तजनों, कैलाश पर्वत पर हिमालय की गोद में बैठे हैं भगवान शिव और माता पार्वती। वहां शीतल वायु बह रही है, गंगा जी की कल कल धारा गूंज रही है और चारों ओर केवल एक ही शब्द प्रतिध्वनित हो रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसी पवित्र वातावरण में माता पार्वती विनम्र होकर कहती हैं, हे महादेव, आप अनंत ज्ञान के सागर हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब आप कहते हैं कि कार्तिक मास में केवल दीपदान या स्नान करने से भी अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कौन सा रहस्य है इस महीने में जो इसे इतना महान बना देता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, यह प्रश्न अत्यंत सुंदर और पुण्यकारी है। जो मनुष्य कार्तिक मास के रहस्य को सुनता है, वह स्वयं यज्ञ करने, तीर्थ यात्रा करने और हजारों वर्ष तप करने के समान फल प्राप्त करता है। सुनो पार्वती, यह मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है और इसमें की गई हर पूजा, हर भक्ति सीधा वो वैकुंठ लोक तक पहुंचती है। शिव जी बोले, प्राचीन काल में एक असुर हुआ, जलंधर। उसकी पत्नी थी तुलसी, जो अत्यंत पतिव्रता और विष्णु भक्त थीं। जलंधर की शक्ति उसकी पत्नी की पवित्रता से जुड़ी थी। जब तक तुलसी की पतिव्रता धर्म अडिग रहा, तब तक कोई देवता उसे नहीं हरा सका। अंततः भगवान ने लीला की, उन्होंने जलंधर का अंत किया और तुलसी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हे देवी, आज से तुम सदा मेरे चरणों में शोभा बनोगी। तुम्हारा रूप हर घर में पूजनीय होगा। तुम जल और मृदा में वास करोगी और तुम्हारा नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव जी आगे बोले, हे पार्वती, यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा और विष्णु भक्ति सर्वोच्च मानी जाती है। तुलसी विवाह और दीपदान इस महीने के प्रमुख पर्व हैं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करता है, वह असंख्य पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। जो घर दीपदान से प्रकाशित होता है, वहां कभी दरिद्रता, रोग या शोक का वास नहीं होता। दीपक जलाना केवल प्रकाश नहीं देता, वह आत्मा के अंधकार को भी मिटा देता है। शिव जी बोले, जो प्राणी इस मास में प्रातः काल गंगा स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करता है, वह अपने 7 कुलों को मोक्ष दिलाता है। और जो दीपदान करता है, उसके लिए यमदूत मार्ग छोड़ देते हैं, वह सीधा विष्णु लोक की ओर चला जाता है। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे महादेव, क्या केवल दीपदान करने से इतना बड़ा फल मिल सकता है? क्या अन्य कर्म जैसे तप, जप, व्रत या दान की भी कोई विशेषता है इस मास में? शिव जी बोले, देवी, इस मास में हर कर्म
100 गुना फल देता है। जो कार्तिक मास में व्रत करता है, जो कार्तिक मास में भोजन में सात्विकता अपनाता है, जो कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमो नारायणाय का जप करता है, वह मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जो केवल कार्तिक की कथा सुनता है, वह भी पाप मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान पाता है। शिव जी बोले, हे पार्वती, देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी को जागृत होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यह मास भगवान के जागरण का काल है, इसलिए जो भक्त इस अवधि में भगवान का नाम स्मरण करता है, उसका हर कर्म सीधा नारायण तक पहुंचता है। शिव जी बोले, हे पार्वती, जब भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया, तब तुलसी ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने समान सम्मान दीजिए। तब श्री हरि बोले, हे देवी, कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद द्वादशी के दिन मैं स्वयं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तभी से कार्तिक मास में तुलसी विवाह का विधान हुआ। जो मनुष्य तुलसी विवाह करता है, वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। उसके घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे भी वही फल प्राप्त होता है। शिव जी बोले, देवी, यह कार्तिक मास ऐसा है जिसमें एक दीपक जलाने से भी करोड़ों जन्मों का अंधकार मिट जाता है। यह मास केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने वाला सेतु है। अतः जो इस मास की कथा सुनता है, दीपदान करता है, तुलसी की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। माता पार्वती भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, अब मैं प्रतिदिन कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन और श्री हरि का ध्यान अवश्य करूंगी। यह कथा मैं सभी भक्तों को सुनाऊंगी। जो व्यक्ति कार्तिक मास महात्म्य की इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जिस घर में माता तुलसी की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में दीपक जलाया जाता है, वहाँ अंधकार नहीं टिकता। तो प्रिय भक्तजन, यह थी कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। जय माँ तुलसी, जय श्रीमन नारायण। सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज कथा सुन सकें। कार्तिक मास महात्म्य अगले अध्याय सीधे स्कंद पुराण से। कल मिलते हैं अध्याय 3 में, जहां भगवान शिव बताएंगे कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान और उपवास का दिव्य फल। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय तुलसी माता, हर हर महादेव।